Good morning everybody and welcome to my online English video class. Dear student, in today's class we are going to study about a famous ode that is written by P.B. Shelley. And what is that? Ode to a skylark. Okay, so we are going to have ode to a skylark. So before studying the poem, let us have a brief summary about it. So I just want to tell you that To a Skylark is a poem completed by P.B. Shelley, whose name is Percy Bysshe Shelley, in late June 1820, and it was published in 1820 as well with his lyrical drama Prometheus and Unbound by चार्ल्स एंड जेम्स कोलियर इन लंदन. ओके, सो आपको पता होगा कि ये 1820 में लिखा गया और 1820 में ही पब्लिश किया गया. इनका जो एक दूसरा लिरिकल ड्रामा है प्रोमेथियस एंड अनबाउंड के साथ, जिसको पब्लिश किया गया चार्ल्स एंड जेम्स कोलियर के थ्रू. सो आगे देखते हैं कि इट वॉज इंस्पायर्ड बाई एन इवनिंग वॉक इन द कंट्री नियर लिवोर्नो, that is in Italy, with these five Mary Shelley, and describe the appearance of a song of a skylark they come upon. Okay, so वो अपनी वाइफ के साथ एक इवनिंग वॉक पर थे. इटली में एक कंट्री है, देयर इज़ अ कंट्री नियर इटली, उसका जो नाम है वो लिवर्नो इस अ प्लेस. तो वहाँ अपनी वाइफ मैरी शेली के साथ वो स्काईलार्क की सिंगिंग को सुनते हैं और ये ओड लिखते हैं. और इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि बहुत सारे कंपेयर्स किए हैं, सिम्बली का यूज़, मेटाफर का यूज़, पर्सनिफाई किया है इन्होंने कि किस तरीके से जो उसकी सॉन्ग है वो उनको अपील करती है. आगे देखेंगे. थोड़ा सा और बता दूं मैं कि टू अ स्काईलार्क बाय शेली ये एक 21 स्टैंजा ओड है, जिसमें जो है वो यस तो इसकी जो इसमें जो स्टैंजा है, टोटल स्टैंजा इज ऑफ 21, एंड देन आफ्टर इसकी जो राइमिंग है वो A है, और विद वेरीज एंड साउंड फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, मतलब आपको 1 से 5 लाइन जो है वो हर एक स्टैंजा में लगभग मिल जाएंगी. और सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो इसकी फर्स्ट 4 लाइन्स है ऑफ ईच स्टैंजा, दैट इज रिटन इन ट्रोइक ट्राईमीटर. चिल्ड्रन, ट्राईमीटर क्या होता है? तो ये एक फॉर्म होता है दैट इज मीन्स इन अ लाइन अ स्ट्रेस सिलेबल कम्स जस्ट बिफोर एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. ओके, जैसा उसका जो फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस सबसे पहले स्ट्रेस सिलेबल को ये करेंगे, इसके जस्ट बाद जो सिलेबल होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन अनस्ट्रेस्ड सिलेबस. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है पोइट्री लिखने के, दैट इज नोन एज ट्राईमीटर. क्लियर? और इसके साथ ही एडिशनली ईच ऑफ द 4 स्टैंजा हैज़ 3 ऑफ दीज बीट्स. इसके जो बीट्स हैं हर स्टैंजा में वो 3 बीट्स हैं, जिसको ट्राईमीटर के नाम से जानते हैं. अच्छा, डिफरेंट फ्रॉम ईच 4, उन चारों के अलावा जो 5वीं लाइन है, जब 5th लॉन्गर लाइन इन ईच स्टैंजा, वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई है. आयम्बिक हेक्सामीटर जिसको अलेक्जेंड्राइन के नाम से भी जानते हैं. तो ये एक बेसिकली एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था टू अ स्काईलार्क के थ्रू. ये एक आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा गया, ये एक ओड है. इसकी जो फर्स्ट 4 लाइन है ये ट्रोइक टेरीमीटर में है, और जो 5वीं लाइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में है, जिसको अलेक्जेंड्राइन के नाम से भी जाना जाता है. ये 1820 में लिखा गया और 1820 में ही पब्लिश किया गया. इनका जो एक लिरिकल वर्स है, लिरिकल ड्रामा है प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ, जिसको पब्लिश करवाया था जो चार्ल्स एंड जेम्स कोलियर ने. क्लियर? ये अपनी वाइफ मैरी शेली के साथ एक इवनिंग वॉक पे थे जब इन्होंने स्काईलार्क की सिंगिंग को सुना. तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट अस बिगिन द क्लास. चलिए शुरू करते हैं इसको. सबसे पहला जो स्टैंजा है वो देखेंगे. कहते हैं कि हेल टू दी ब्रीथ स्पिरिट बर्ड दाउ नेवर वर्ड फ्रॉम हेवन, दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट purest thy full of heart in profuse stares of unpremeditated art. तो क्या कह रहे हैं कि हेल टू दी, वो हेल करते हैं, वो स्वागत करते हैं. और किसका स्वागत करते हैं कि टू द स्पिरिट मीन्स वो वो स्काईलार्क को हेल करते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो स्वागत करते हैं. दिस इज़ एन ओड. तो यहाँ पे वो एड्रेस कर रहे हैं. और वो
स्काईलार को बोलते हैं कि यू आर अ ब्लीड स्पिरिट। वो कहते हैं कि तुम एक खुश मिजाज, तुम एक हैप्पी स्पिरिट हो। यू आर नॉट अ बर्ड, यू आर अ स्पिरिट, है ना। बर्ड दाउ नेवर, वर्ड, वर्ड का मतलब है यहाँ पे वर। ओके, वो कहते हैं कि तुम तो एक स्पिरिट हो, तुम तो बर्ड हो ही नहीं। यू आर नेवर वर्ड, यू आर, तुम तो कोई बर्ड बने ही नहीं। यू आर अ स्पिरिट, अ खुश मिजाज स्पिरिट, अ हैप्पी स्पिरिट, है ना। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट प्यूरेस्ट दाई फुल ऑफ फुल हार्ट, जो हेवन से आई हो या उसके कहीं आस पास की प्लेस से आई हो, तुम्हारा जो हृदय है वो पूरी से प्योर है। इन प्रोफाउंड स्टेन्स ऑफ अनप्रीमिडेटेड आर्ट। अब तुम्हारी जो सॉन्ग है वो अनप्रीमिडेटेड आर्ट है, मतलब तुमने बिना प्लान किए इस सॉन्ग को सोचा गाया, जो कि पूरी तरह से प्योर है। एक हैप्पी जॉयस हमें जो सुनाती है, दिखाती है, वो डिस्क्राइब करते हैं ना, कि जो भी तुम गाती हो कि दैट इज़ अ कम्प्लीटली अन, दैट इज़, इट शोज दैट ये बिना सोचे समझे गाया गया है। तुम इस पर वर्क नहीं करती हो, प्लानिंग नहीं करती, बट फिर भी ये बहुत ही सूद होता है, और तो इस वजह से तुम प्योर हो। फिर दूसरे स्टैंजा में कहते हैं हायर एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, the blue deep thou wingest, and singing still doth soar, and soar ever singest। दो चीज़ों की बात करते हैं। सिंगिंग स्टिल डोथ सोर, सोर एवर सिंगेस्ट। तो सिंगिंग करती हो और क्या करती हो, सोर मीन्स उड़ना। तुम गाती हो, उड़ती हो, और उड़ती हो और गाती हो, है ना। सो यू, आई विल टेल फ्रॉम हायर एंड हायर, ओ स्काईलर, बहुत हायर, बहुत ऊंचा, फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, इस धरती से बहुत ऊंचा, आसमान में क्या कर रही हो तुम, लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर। अगर किसी चीज़ को आग लगा दी जाए तो जिस तरीके से उसके जो फायर है वो ऊपर की तरफ फायर एंड हायर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर की तरफ वो बढ़ते रहते हैं, वैसे ही तुम क्या कर रही हो, सिंगिंग स्टिल दाउ सोर एंड सोरिंग एवर सिंगिंग। वैसे ही तुम, ये जो ब्लू डीप है, ब्लू डीप का मतलब ये जो आपको ये स्काई का ही राइटर डिस्क्रिप्शन देता है, दैट इज़ नॉट अ ब्लू सी। कह रहे हैं कि जो आसमान है, उस आसमान में तुम हायर एंड हायर उड़ती जा रही हो और गाती हुई चली जा रही हो, जो तुम्हारी सिंगिंग जो है वो हमें यहाँ से इस पृथ्वी से सुनाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों स्टैंजास आपको क्लियर होंगे। स्टैंजा नंबर 3 की बात करें तो वो कहते हैं कि इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ संकेन सिन। संकेन सिन का मतलब हुआ है कि जो सन है वो कहीं ना कहीं डूब रहा है, वो डस्क का टाइम बताते हैं, दैट इज़ एन इवनिंग टाइम। वो डस्क का टाइम बताते हैं कि ये जो डस्क का टाइम है, ये इवनिंग टाइम है इन द गोल्डन, ये जो गोल्डन ग्लिटरिंग सन रेस की बात कर रहे हैं। और विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, ये कह रहे हैं कि ये जो सन की जो लाइट है, जो सन डूब रहा है, इसकी जो रोशनी है वो पूरे क्लाउड को क्या कर रही है, ब्राइट कर रही है। दाउ डोस्ट फ्लोट एंड रन, और तुम उसमें उड़ती हो जा रही हो, बहती हुई जा रही हो, दौड़ती हुई जा रही हो, मीन्स यू हायर और हायर सिंगिंग एंड देन सोरिंग इन द स्काई। इस रोशनी में भी, इस टाइम में भी, लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन। कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि तुम क्या हो, यू हैव अनबॉडीड, तुम्हारे में तो लगता है कि कोई बॉडी ही नहीं है। अनबॉडीड जो है वो कहते हैं, देखिए इसकी कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ये दैट इज़ अ सिम्बली बेस्ड है इन दिस थर्ड स्टाइल्स। कहते हैं कि यू आर अनबॉडीड जॉय, एक ऐसा जॉय जैसे लगता है कि तुम थकते ही नहीं हो कभी। यू जस्ट स्टार्टिंग फ्लाइंग एंड देन आफ्टर सिंगिंग एंड सिंगिंग, तुम तो थक ही नहीं रही हो कभी। अनबॉडीड जॉय है वो, ऐसा बॉडी ही नहीं है। बॉडी हमारी तो बॉडी है ना, हम बॉडी है तो हम थकेंगे, तो दैट इज़ वाई यू आर अनबॉडीड जॉय, वो एक ऐसी खुशी है जो कभी थकती ही नहीं है। हुज रेस इज जस्ट बिगन, इतनी एनर्जी है तुम्हारे अंदर, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो रेस है दैट इज जस्ट बिगन। ओके, पैराग्राफ स्टैंजा नंबर 4, पेल पर्पल इवन। इवन का मतलब यहाँ पे वही डस्ट की बात करते हैं, शाम की बात कर रहे हैं वो राइटर कहता है कि द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे नाइट, thou art unseen but yet I hear thy shrill delight। कहते हैं ये जो शाम का समय है वो तुम्हारे गाने से क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है ना। लाइक अ स्टार ऑफ, हमें लगता है कि तुम एक हेवन की स्टार हो, तुम एक स्टार हो, और वो स्टार क्या करती है, इन द
इन अ ब्रॉड डे नाइट दाउ आर, जैसे जो स्टार होती है वो दिन के समय में तो नहीं दिखती है ना, वो तो रात के समय में दिखते हैं। वैसे ही लगता है कि तुम इतनी ऊपर चली गई हो, इतनी हायर हो, तुम दिख तो नहीं हो रही हो कहीं, लेकिन जो तुम्हारी आर्ट है, मतलब तुम्हारी जो सिंगिंग है, बट आई हियर द स्टिल डिलाइट, लेकिन वो जो तुम्हारी हैप्पी सॉन्ग है मैं उसको सुन सकता हूँ। एक स्टार की तरह तुम डे टाइम में, मतलब अभी कम्प्लीटली रात नहीं हुई है, तुम थोड़ी थोड़ी तो दिख रही हो, लेकिन जो तुम्हारा जो वो जो लाइट है, जैसे स्टार की लाइट भी हमें पता होता है कि हाँ भले ये डे है बट देयर इज़ स्टार, देयर आर स्टार इन द स्काई, वैसे ही हमें लगता है कि तुम भी भले इस टाइम हो, लेकिन तुम्हारी जो सिंगिंग है वो कहीं ना कहीं मुझे सुनाई दे रही है। पांचवें में देखते हैं, कीन एज द एरो of silver spear whose intense lap narrow with the white dawn clear until we hardly see we feel that is there। कहते हैं कि कीन एज, कीन का मतलब यहाँ पे शार्प है, कि तुम तो एक एरो की तरह शार्प हो। सिल्वर स्फेयर मीन्स वो जो एटमॉस्फेयर है, चमकीला एटमॉस्फेयर, यहाँ पे वो मून की बात करते हैं, मून की जो रोशनी है वो, क्योंकि शाम की बात कर रहे हैं तो इसलिए बात कर रहे हैं कि वो हुज इंटेंस लैम्प, इंटेंस लैम्प का मतलब उसकी जो लाइट है वो क्या हो रही है, नैरो हो रही है, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इन द वाइट डॉन क्लियर, डे टाइम की बात करें तो जो मून की रोशनी है, जो चांद की रोशनी है, वो कहीं ना कहीं कम होती है, क्योंकि वो तो रात में चमकता है ना, तो दैट इज़ वाई ये सिल्वर स्फेयर की बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि अनटिल वी हार्डली सी, फिर भी हम तुम्हें देख सकते हैं, हम ये जानते हैं कि देर इज़ मून इन द स्काई, देर इज़ स्काई लार्क इन द स्काई, एंड दैट इज़ वाई, भले वो हमें नहीं दिखती है, वो हमारे सामने क्लियर नहीं है इस डे टाइम रोशनी में, बट फिर भी वी फील दैट इज़ देयर, हमें पता है कि तुम वहीं हो। और वो क्या कहते हैं, ऑल द अर्थ एंड एयर विद द वॉइस इज लाउड एज वन नाइट इज स्पेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड द हेवन इज ओवरफ्लोड। अभी क्या करें कि तुम्हारे सॉन्ग पूरी वर्ल्ड में और पूरे हवा में, पूरे एयर में फैली हुई है। व्हाट फैली हुई है, योर साउंड, इतना तुम्हारा मीठा सुरीला जो वॉइस है वो पूरी तरह से पूरे अर्थ में और पूरे एटमॉस्फेयर में फैल चुका है। ऐसा लगता है कि एज वेन नाइट इज़ वेयर, ऐसा लगता है कि रात के समय जब सिर्फ लोनली मूड, पूरे बादल में, क्लाउड में जो ये मून है, सिर्फ पूरे रात में एक चमकीला मून ही दिखता है, अगर आसमान की बात करें तो। वैसे ही ओ नाइटिंगेल पूरे वर्ल्ड में, पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे एयर में तुम्हारा जो सॉन्ग है वो सिर्फ अकेला तुम और तुम्हारा सॉन्ग जो है वो हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। 1 to 8 7 की बात करें तो वो पूछ रहा है यहाँ पे कि वट दाउ आर्ट वी नो नॉट, वट इज़ मोस्ट लाइक दी, फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट, ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शावर्स अ रेन ऑफ मेलोडी। अब वो क्या कह रहे हैं कि वट दाउ आर्ट वी नो नॉट, तुम्हारी क्या आर्ट है, तुम्हारी क्या कला है, तुमने कहाँ से इतने मेलोडियस चीज़ें पाई, हमको तो ये पता ही नहीं है। वट इज़ द मोस्ट लाइक दी, तुम किन चीज़ों को पसंद करते हो कि तुम इतना अच्छा अच्छा गाती हो, ये तो हम जानते ही नहीं हो। पूछ रहा है कि क्या है वो राज, अपनी राज बताओ, कि तुमको कहाँ से इतनी अच्छी सुरीली जो गान जो फीलिंग्स आती है, जिसको सोच के तुम ये गाना गाती हो, वो क्या है। फ्रॉम रेनबो क्लाउड देयर, क्या तुम उस रेनबो से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हो, जिसकी जो बूंदें हैं ड्रॉप होती हैं और आसमान से ड्रॉप होती हैं और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखती हैं, या एज फ्रॉम दाई प्रेजेंट शावर, तो या तो उस मतलब रेनबो का जो प्रेजेंट होता है वो अपने आप में आसमान को बहुत एक खूबसूरत बना देता है। तो उसे कंपेयर कर रहे हैं कि क्या तुम उससे वो मेलोडी लेती हो जिससे इतना अच्छा गाती हो। फिर वो कह रहे हैं कि अगेन वो कंपेयर करते हैं एक हिडन पोएट से, और कहते हैं कि लाइक ए हिडन पोएट इन अ लाइट ऑफ थॉट सिंगिंग हिम्स अनबिडन टिल द वर्ड्स इज वॉट टू सिंपैथी विद होप एंड फियर इट हैड नॉट। कहते हैं कि जैसे एक पोएट, एक छुपा हुआ पोएट इन द लाइट ऑफ हिज थॉट, जैसे अभी हम लोग जो पोएम पढ़ रहे टू स्काई लार्क दैट इज रिटन बाय शेली नो, तो हमें इस पोएम में शेली तो नहीं दिख रहे ना कहीं, लेकिन उनकी जो थॉट है, उनकी जो लाइट ऑफ थॉट है वो अराउज हो रही है, वो यहाँ पे दिख रही है ना। तो पोएट तो छुपा हुआ है, लेकिन उसका जो थॉट है हमारे सामने है, वो गाता रहता है, क्या मीन्स गाता रहता है, वो बताता रहता है अपनी थॉट्स को, किसके थ्रू, अपनी लाइन्स के थ्रू, अपनी सिंगिंग के थ्रू, हिम्स अनबिडन टिल द वर्ड इज नो। दुनिया उसको कैसे जानती है, उसके राइम के थ्रू जानती है।
और उसको क्या परवाह है, टू सिंपैथी। वो राइटर जो है वो कहीं ना कहीं अपने थॉट के थ्रू बताना चाहता है, एक होप को, पीपल को एक होप देना चाहता है, एक अच्छी एनर्जी देना चाहता है। एंड फियर इट ही डिड नॉट। और जो टेंशन्स है, जो फियर है लाइफ की, उसकी परवाह वो नहीं करता है, वो उसको सोचता भी नहीं है। तो तुम तो वैसे हो, वो कंपेयर करता है, तुम एक वैसी ही स्काई लार्क हो जिस जो कहीं ना कहीं छुपी हुई है एक पोएट की तरह से। और उसका जो लाइट है, उसकी जो सोच है, उसका जो सॉन्ग है, हमें वो सुनाई देता है ना। एक तुम्हारी जो सॉन्ग हमें क्या करती है, एक होप देती है वर्ल्ड में। और स्टैंजा 9 देखते हैं। लाइक अ हाई बोर्न मेडन इन अ पैलेस टावर सूदिंग हर लव लैड एंड सोल इन सेक्रेट टावर। फिर वो कंपेयर करते हैं हाई बोर्न मैडन। यहाँ पे हाई बोर्न मैडन का मतलब है प्रिंसेस। तुम तो एक प्रिंस की तरह हो जो क्या करती है इन अ पैलेस टावर, अपने पैलेस में वो क्या करती है, सूदिंग हर लव, बहुत ही सूद फील करती है। और अपने लव लैडन को वो कहीं ना कहीं सॉन्ग गाती रहती है। वो एक आराम सा एक सूदिंग सॉन्ग जो है वो अपने आप में गुनगुनाती रहती है अपने प्राइवेट पैलेस में। और क्या करती है, विद म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर बोअर। जो अपने वो प्राइवेट रूम में अकेले जो है वो कुछ सोचती रहती है, गाती रहती है, वैसे ही वो उसको किसी की परवाह नहीं है, वो अपने ख्यालों में जो है वो मगन है। तुम वैसा ही कुछ है क्या तुम्हारे साथ भी वो स्काइलार। फिर वो कहते हैं उसके अगेन वो कंपेयर करते हैं। देखिए हर जगह लाइक का डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि तो यहाँ पे सिम्बली का यूज़ राइटर कर रहा है, वो उसको कंपेयर कर रहा है कि यू आर लाइक अ गोल्डन ग्लो वार्म गोल्डन ग्लो। और गोल्डन का मतलब होता है जुगनू, एक कीड़ा जो डेल ऑफ ड्यू का मतलब होता है मोस्ट वैली, जो जन्नम वैलीज होती है वो वहाँ पे चमकता रहता है। क्या करता है, स्केरिंग अनबिहोल्डेड इट्स एरियल ह्यू। उस एयर में उस मतलब जो एटमॉस्फेयर है उस जुगनू में हमें उसकी कलर तो दिखती है, उसकी लाइट तो दिखती है। अमंग द फ्लावर एंड ग्रास विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू। हमें वो दिखती तो है कि हाँ ये लाइट है, लेकिन हमें वो पकड़ नहीं आती है ना। तो तुम क्या वही हो क्या, तुम्हारी सॉन्ग तो हमें सुनाई दे रही है लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं कि तुम वास्तव में कहाँ पर हो। फिर वो बता रहे हैं कि लाइक अ रोज एम बाउड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स बाय वॉर्म्स विंड्स डी फ्लावर टिल द सेंट इट्स कीप मेक्स फेंट विद टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्स। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि तुम तो एक एम्बाउडेड रोज की तरह हो, एक कली की तरह हो जिसको क्या करती है, पूरी तरह से जो कवर्ड है वो कली, वो रोज जो पूरी तरह से कवर्ड है किस में, उस ग्रीन लीव्स में। और क्या होता है कि जब उस कली को एक गर्म हवा जो है वो तेजी से आती है, वो क्या करती है, डी फ्लावर्ड कर देती है उसको। उसकी जो खुशबू है हमें उसको अनकवर्ड कर देती है। और उसकी जो खुशबू है, उसकी जो सेंट है, पूरी तरह से क्या होती है, फैल जाती है एटमॉस्फेयर में। और उस खुशबू से, उस सेंट से क्या होता है, मेक्स फेंट विद टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्स। ओके, सो यहाँ पे उसकी जो सेंट है, उससे उससे जो पीपल हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो इतनी वो हार्श होती है, मीन्स वो इतनी डार्क होती है कि वो फेंट भी कर सकती है किसी को। टू मच स्वीट, इतनी मेलोडियस होती है कि वो फेंट कर सकती है, किसी को बेहोश कर सकती है। यहाँ पे देखिए वार्म विंड को राइटर ने हैवी विंग्ड थीप कहा है, जो उसकी जो फ्लावरिंग है उसको डी फ्लावर कर देता है। और यहाँ पे हैवी विंड्स को राइटर ने पर्सोनिफाई किया है, क्योंकि विंड तो भाई सुपर नेचुरल एलिमेंट है, तो इस वजह से राइटर ने यहाँ पे उसको पर्सोनिफाई किया। और यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं कंपेयर करता है उस कली से। और स्टैंजा भरमे की बात करेंगे। साउंड ऑफ वंडल शावर्स। वंडल शावर का मतलब होता है कि जो स्प्रिंग रेन होती है, वो जो बारिश होती है स्प्रिंग की, ऐसा लगता है कि वहाँ से जो साउंड आ रहा है ऑन द ट्विंकल ग्रास, धीरे धीरे वो जो शावर्स हैं, वो जो ड्रॉप्स हैं वो ग्रास पे पड़ती हैं। रेन अवेकेंड फ्लावर्स ऑल एवर वॉज जॉयस क्लियर एंड फ्रेश दाई म्यूजिक डॉट सरप्रास। कह रहे हैं कि वो जो बारिश है स्प्रिंग की, वो घासों पे पड़ती है, ट्विंकलिंग करती है, वो चमकती है। और उस रेन से जो सारे फ्लावर्स हैं वो जग जाते हैं ना। और क्या होता है कि पूरी तरफ, हर तरफ जॉयस ही जॉयस, खुशियाँ हैं, क्लियर है, सारी चीज़ें फ्रेश हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। लेकिन दाई म्यूजिक डॉट सरप्रास, इन सब से भी ऊंचा, इन सब से भी सरप्रास मीन्स बढ़कर, इन सब से भी बढ़ के तुम्हारी म्यूजिक है, तुम इनसे भी बढ़ के हो, वो कंपेयर कर रहा है इस चीज़ से। फिर 13 देखते हैं। टीचर्स स्पिरिट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन
आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव। कह रहे हैं कि टीच करो मुझको, तुम वर्ड या तुम स्पिरिट, तुम जो भी हो, सिखाओ मुझको सिखाओ। क्या चीज़ सिखाओ? वट स्वीट थॉट्स आर दाइन, जो भी तुम्हारी स्वीट थॉट हैं, कहाँ से तुमको आती हैं वो चीज़ें, वो सॉन्ग, इतनी मेलोडियस सॉन्ग। आई हैव नेवर हर्ड, जो मैंने कभी सुना ही नहीं। कैसे नहीं सुना? प्रेज ऑफ लव, वो लोग जो प्रेम में पड़े हुए हैं, लव में पड़े हुए हैं, और अपने लव को, अपनी बिलवेड को या अपने लवर को प्रेस करते हैं, वो भी ऐसा स्वीट सिंगिंग नहीं गा सकते। या फिर वो लोग जो नशे में हैं, जो शराबी हैं, जो नशे में हैं, वो भी इतना मेलोडियस चीज़ें नहीं बता सकते हैं। तो मुझे सिखाओ दैट पांटेड फॉर द फ्लड ऑफ रैप्चर टू डिवाइन। ये जो फ्लड है, ये जो दर्द है जो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है, ये जो एक सॉन्ग है जो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है, ये जो स्वीटनेस है जो तुम्हारे अंदर से फ्लड ऑफ रप्चर की बात कर रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ गई है, उस स्वीटनेस की बाढ़ आ गई है। वो कहाँ से आती है? मुझे सिखाओ, जो बहुत प्योर है, डिवाइन है। 14 की बात करेंगे। कोरस हिमनिल और ट्रायम्फ चैंट मैच्ड विद डाउन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वॉन्ट, ऑल थिंग वेरेन वी फील देयर इज़ सम हिडन वॉन्ट। कहते हैं कि ये जो कोरस हिम और ये ट्रायम्फ चांट है, ये दो तरह के सॉन्ग होते हैं। कोरस सॉन्ग जो होते हैं वो शादी ब्याह में गाया जाता है, मतलब सामूहिक गीत होते हैं, खुशी के मौके पे गाए जाते हैं। और जो ट्रायम्फ चांट होते हैं, जब कोई भी जीतता है ना, तो ये विक्ट्री के ऊपर लोग खुशियाँ मनाते हैं, बहुत बड़े गीत माने जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो दो फेमस सॉन्ग हैं, ये भी तुम्हारे सॉन्ग से मैच नहीं करता। ऐसा लगता है कि ये दो बड़े जो सॉन्ग हैं वो भी बट एन एम्प्टी वॉन्ट, ये भी लगता है कि ये सॉन्ग भी कहीं ना कहीं मीनिंगलेस है, ये खोखली है अंदर से तुम्हारे सॉन्ग के आगे। अ थिंग वेरेन वी फील देयर इज सम हिडन वॉन्ट, इनको सुनकर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है इनके सॉन्ग में, जो तुम्हारे सॉन्ग को पूरी तरह से सुनने वाला है वो ये सोच सकता है कि देयर आर सम वॉन्ट, सम कमी, कुछ कमी है इस दो टाइप के सॉन्ग में। क्लियर? What objects are the fountains of thy happy strain? What fields or waves or mountains? What sharps of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of plain? वो कहते हैं कि what object, तुम्हारी इस खुशी का क्या ओरिजिन है, आता कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये जो हैप्पी सॉन्ग है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है तुम्हारे? क्या ये तुमने किसी फील्ड से लिया है, किसी वेव से लिया है, या किसी माउंटेन से लिया है? क्या ये जो स्काई के जो शेप्स बन रहा है ना आसमान में, क्या उन शेप्स को तुम देखती हो, उन फील्ड्स को देखती हो, वेव्स को देखती हो, तो क्या ये हैप्पीनेस वहाँ से आता है क्या? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ योर हैप्पीनेस, योर स्वीट सॉन्ग? व्हाट लव ऑफ दाइन और कौन? या तुमने अपने ही जैसे किसी दूसरी बर्ड को देख लिया है जो तुम्हारे जैसे ही प्योर है, डिवाइन है, सुंदर है और अच्छा गाती है? क्या है, क्या हैप्पीनेस, क्या है, क्या ऑब्जेक्ट तुम्हारे अंदर, आता कहाँ से है? व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, या तुम्हारे अंदर कोई दर्द है क्या जिसको तुम इग्नोर कर रही हो, छुपा रही हो, मीठा गाने की कोशिश कर रही हो? व्हाट इज द मैटर, तुम जानती कहाँ से हो ये सब? तो राइटर यहाँ पे क्वेश्चन करता है। फिर अगले पैराग्राफ स्टैंजा में कहता है कि विद दाई क्लियर कीन जॉयस लैंगोर कैन नॉट बी, a shadow of annoyance never come near thee, thou lovest but never knew love steady। वो कहते हैं कि विद दाई क्लियर, लेकिन जो तुम्हारा कीन, जो तुम्हारा स्पष्ट खुशी है, एन्जॉयमेंट है, वो क्या हो सकता है? कैन नॉट बी लैंगोर, उसमें कोई दर्द नहीं हो सकता, उसमें कोई पेन नहीं हो सकता है। शेडो ऑफ एनोयंस, उसमें किसी तरह की परेशानी या दिक्कत तो आएगी ही नहीं। नेवर कम नियर, किसी तरह की जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तुम्हारा तो सॉन्ग फुल ऑफ जॉय है। Thou lovest but near no love sad, तुम जो वो प्रेम का जो एक सैडनेस होता है वो तो तुम जानती ही नहीं हो। 17 में बताते हैं कि वॉकिंग और स्लीप, सोते हुए या जागते हुए, दाऊ ऑफ डेथ मस्ट डीम, तुमने जो डेथ की जो डर है, जो टेंशन है, उसको तो तुमने कभी डीम ही नहीं किया होगा, अंडरस्टैंड ही नहीं किया होगा, चाहे वो सोते हुए या जागते हुए। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, और तुम्हारे लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सत्य हैं और डीप हैं। देन वी मॉर्टल्स ड्रीम, जो हम मॉर्टल्स, यहाँ पे मॉर्टल्स मीन्स ये ह्यूमन बीइंग को प्रेजेंट करते हैं, हम सबको प्रेजेंट करते हैं, कि कह रहे हैं कि
जो दुख का एक दर्द है, एक डर है, वो हम ड्रीम करते हैं, हम उसको फील करते हैं, हमारे मन में ये टेंशन रहती है, तुमने तो उसको कभी फील ही नहीं किया होगा। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो सच क्रिस्टल स्टीम, और तुम्हारे जो प्योर थॉट है वो कैसे हैं, वो क्रिस्टल स्टीम की तरह से हैं, जो किसी तरह की टेंशन्स में मुब्तला है ही नहीं। यू आर समवेयर नॉट अटैच्ड विद एनी काइंड ऑफ टेंशन अवेलेबल इन द अर्थ। ओके, फिर वो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आप ये ध्यान से देखें कैंडिडेट्स। वी लुक अ बिफोर एंड आफ्टर, कहते हैं कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन ऑफ फ्रॉड, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोस दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। कहते हैं कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम आगे और पीछे जब भी देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, वी पीपल व्हाट वी थिंक, सो वी थिंक दैट जो सैडनेस है, व्हाट इज़ नॉट, हमारे पास क्या नहीं है, उसकी जो सैडनेस है वो हम सोचते हैं। मीन्स वी आर नॉट हैप्पी, वी आर इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग अ वॉन्ट, अ कमी, कि हमारे पास क्या नहीं है इन प्रेजेंट, वी आर थिंकिंग ऑलवेज अबाउट दैट एंड बीइंग सैडी, उसकी वजह से हम सैड रहते हैं। और हमारी तो जो सिंसियरेस्ट लाफ्टर है, हम जो हंसना भी चाहते हैं, पूरे मन से पूरे दिल से हम हंसना भी चाहते हैं, बट उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी जो दर्द है वो फ्रॉड होती है, भरी हुई है, हमारे उस मुस्कान में भी, मेरे हंसी में भी। और आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग और दोस्त, हम चाहे जितना भी अच्छा गा लें, लेकिन हमारा जो सैडेस्ट थॉट है, हमारी जो दिक्कत परेशानियाँ, हमारी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की, वो कहीं ना कहीं हमारी बातों में, हमारी सोच में, हमारी एक्टिविटी में, हमारे जो एक्शन है उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो सैडेस्ट थॉट हैं वो चले ही आते हैं। बहुत अच्छा पैराग्राफ राइटर ने इमेज किया है, मानना पड़ेगा पीवी शैली जी को। फिर 19 की बात करते हैं। एट वी कुड scorn hate and pride and fear if we were things born not to shed a tear. I know not how thy joy we ever should come near. कहते हैं कि if we could scorn, अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, scorn मीन्स इग्नोर, क्या किन चीज़ों को, हेट को, प्राइड को और फियर को, तो हम क्या करते हैं कि इफ़ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर, हम तो इनको इग्नोर ही नहीं कर सकते। और अगर हम इनको इग्नोर करते भी हैं, हमारे जो मतलब जो इस वर्ल्ड में जो हेट है, जो प्राइड है, जो फियर है, अगर हम उसको इग्नोर भी करते हैं तो भी नॉट टू शेड, हम उन टीयर्स को शेड नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हम तो अगर हम ऐसे पैदा होते, मतलब अगर हम तुम्हारी तरह पैदा होते, जो इन चीज़ों को कभी फील ही नहीं किए होते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की, अगर हम ऐसे पैदा हुए होते हैं कि हम इनको कभी फील ही नहीं किया कर पाते हैं, तो भी क्या होता, आई नो नॉट नाउट दाई हैप्पी वर शुड, तो भी तुम्हारे जो हैप्पीनेस है वो हमारे आसपास भी नहीं मंडराती, हम फिर भी इन चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, हम इतना अच्छा तुम्हारे जैसा नहीं बन पाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि बेटर than all measures of delight song, better than all treasures that in book are found. कहते हैं कि योर सॉन्ग इज़ बेटर देन ऑल द मेजर्स, अब मेजर्स में क्या, डिलाइटफुल, जितने भी डिलाइटफुल साउंड्स हैं, योर सॉन्ग इज़ बेटर देन दैट, योर सॉन्ग इज़ बेटर देन ऑल द ट्रेशर्स इन द लाइफ। ट्रेशर्स इन द लाइफ, यहाँ पे बुक की बात करते हैं कि जो भी बुक्स में हम अच्छी अच्छी चीज़ें पाते हैं ना, जो खजाने हैं बुक के, जो नॉलेज है, जो किंगडम ऑफ नॉलेज है, दैट इज़ ऑल्सो लेस देन योर सॉन्ग इज़ मोर देन दैट, है ना। ऑल द ट्रेशर्स फाउंड इन बुक एंड ऑल द मेजर्स दैट इज डिलाइटेड सॉन्ग्स दैट ऑल आर लेस देन योर सॉन्ग। Okay, one more line in the same stanza. Thy skill to poet were thou scorner of the ground. कि क्या करते हैं कि दाई स्किल टू, ये जो मगर मैं पोएट भी नहीं होता, मतलब मैं चीज़ों को तुम्हारी जैसे समझ नहीं पाता, तो भी क्या करता है इसको, तो भी मैं उनको अराउंड जो भी ग्राउंड पे, इस पृथ्वी पे अवेलेबल जो चीज़ें हैं, जो खजाने हैं, उसको भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ नहीं पाता, जिस तरह से तुम जो वो सारी चीज़ों को भूल के, और यू आर टेंशन फ्री, तुम्हें तो बस अपना जो खुशी है, एक मेलोडी है, वही निकलती है तुम्हारे मुंह से। अच्छा, वो कहते हैं लास्ट पैराग्राफ में, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा, दैट टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट टू नो, सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम दाई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ।
अच्छा, कहते हैं लास्ट स्टैंजा में कि सिखाओ मुझको, पढ़ाओ मुझको क्या चीज़, हाफ ऑफ ग्लैडनेस दाई ब्रेन मस्ट। जो भी तुम्हारा दिमाग जानता है कि तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी जो ग्लैडनेस है, वो सॉन्ग है, वो डिवाइन प्योर थॉट है, वो जो सिंगिंग है, जहाँ से भी तुम जानते हो, वो मुझे एटलीस्ट हाफ तो बताओ, नहीं पूरा बताओ तो मुझे हाफ तो बताओ अपनी खुशी का राज। ये जो हारमोनियस मैडनेस है तुम्हारे अंदर, वो मुझे बताओ तो। और उस मैडनेस, उस मेलोडी से क्या होगा, फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, तो मैं भी शायद तुम्हारी तरह गाने लगूं, मेरे भी जो लिप्स हैं वो शायद तुम्हारी तरह बोलने लगें क्या। वही सॉन्ग जो मैं आज तुम्हें सुन रहा हूँ, वैसा ही कुछ मेरे मुंह से भी निकले, मुझे कुछ सिखाओ तो। उसके बाद क्या होगा, द वर्ल्ड शुड लिसन देन, तो शायद मुझे भी वो दुनिया सुनेगी, जैसा आज मैं तुम्हें सुन रहा हूँ वैसे ही शायद वो मुझे भी सुनेंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये पूरा जो स्टैंजा है आपको क्लियर होगा। मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि ये जो पोएट है इनका जो इमेजिनेशन होता है वो बहुत ऊपर होता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चीज़ें क्लियर करिए। और एक होमवर्क मैं देती हूँ कि व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ हिज वाइफ मैरी, मतलब शादी से पहले मेरी शेली का क्या नाम था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। शादी के बाद तो मैरी शेली हो गया, लेकिन शादी से पहले उनका क्या नाम था। और इनकी शेली की जो फर्स्ट वाइफ थी, है ना, इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी इन्होंने जिससे पहले शादी की थी, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।